हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। आज की रेसिपी के लिए बस 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल ही काफी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी। तो सबसे पहले हमें चने दाल को भिगो लेना है। हमने यहाँ पर 15 मिनट से आधा घंटा तक अपने चने दाल को अच्छी तरह से पानी में भिगो लिया था। उसके साथ ही हमने 4 लाल मिर्च भी सूखी हुई उसमें भिगो दी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है एक मिक्सी की जार और उसमें हमें मिलानी है एक प्याज। तो हमने यहाँ पर एक प्याज को रफली चॉप करके मिक्सी की जार में मिला दी है और अब उसमें हम अपना जो चना दाल हमने भिगो कर रखा था उसे डाल देंगे। तो भिगोए हुए चने दाल को अब हमने अपनी मिक्सी की जार में पलट देना है। चने दाल को हमने मिक्सी की जार में पलट दिया है और अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने चने दाल को यहाँ पर दरदरा पीस लिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा चना दाल एकदम दरदरा है और साथ में हमारी मिर्च भी कितनी अच्छी तरह से पिस गई है। हमें ऐसे ही दरदरी मिर्च की जरूरत है। अब हमें एक बाउल में लेनी है चावल का आटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज की एक बाउल ली है, उससे मैंने 1.5 कटोरी के करीब चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने 1 कटोरी डाली, अब मैं आधी कटोरी और चावल का आटा डाल रही हूँ। हमारे चावल का आटा का यहाँ पर वजन कम से कम 350 ग्राम होगा। अब चावल के आटे में हमें मिलानी है दाल। जो दाल को हमने दरदरी पीस के रखी थी उसे अब हमें अपनी चावल के आटे में मिला देना है। तो हमने पूरी दाल को अब चावल के आटे में पलट लिया है। इसके बाद अब हम इसमें आगे की सारी सामग्री मिलाएंगे। तो अब हमें इसमें मिलानी है चॉप की हुई करी पत्ते। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच करी पत्तों को चॉप करके मिला लिया है। करी पत्तों को एकदम बारीक काटे और उसके बाद मिलाए। साथ में ही हमने 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा और साथ में हम इसमें अब मिलाने वाले हैं लहसुन का पेस्ट। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल किया है। ये जरूर डालें, ये करी पत्ता के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ में ही 3 बड़े चम्मच हमें यहाँ पर सफेद तिल मिलानी है और 1 छोटी चम्मच हमें नमक मिलानी है। साथ में ही हमारी जो घर में फ्रेश मलाई होती है उसे हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मिला ली है। अगर आपके पास मलाई ना हो, क्रीम हो, तो आप क्रीम भी 2 बड़े चम्मच मिला सकते हैं। ये हमारी जो हम बनाने वाले हैं उसे बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनाती है। अब सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी सामग्रियों को एक साथ मिक्स करना शुरू कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी हमारे दाल का और जो क्रीम का मॉइस्चर था उसी से मैं इसे अभी गूंथ रही हूँ और ये काफी अच्छा मतलब टेक्सचर में दिख रहा है। अब हमें इसमें इस्तेमाल करनी है गर्म पानी। तो हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है और हमें इसमें बस 2 बड़े चम्मच ही पानी की जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे दाल में और क्रीम में अच्छा खासा मॉइस्चर है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक सख्त आटा गूंथ लेना है। जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें एक सख्त आटा गूंथ लेना है। तो यहाँ पर हमारा आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। आटा का जो हमारा टेक्सचर है वो बिल्कुल पूरी के आटे के जैसा ही दिख रहा है और वैसे ही हमें चाहिए, ना नरम और ना ही बहुत ज्यादा सख्त। अब हमें इसे चेक करना है कि हमें कैसा टेक्सचर में इसकी डो को तैयार करना है। तो हमने एक बॉल हाथ में बना ली है, उसके बाद हमने इसे हाथ में चपटा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल मेरे हाथ में चिपक नहीं रहा है। हमें बस ऐसे ही बनानी है इसकी डो। अब हमें ढककर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा रहे हैं। उसके बाद अब हमें आटे को हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हमें इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। तो हमें 20 से 25 या फिर आप चाहे तो थोड़ी और छोटी बनाकर 30 भी बना सकते हैं। इसकी हमें छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। तो हमने यहाँ पर 20 से 25 बॉल्स बना ली है। अब हमें एक प्लास्टिक की शीट लेनी है। तो हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट ले ली है, उस पे हमने 1 छोटी चम्मच के करीब ऑयल को स्प्रेड कर दिया है, अपने हाथों से अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमने जो बॉल बनाई है छोटी छोटी
उसे इसके ऊपर रख देनी है। तो हमने 2 बॉल्स को एक साथ ही रख दिया है, थोड़े थोड़े गैप में। गैप देना जरूरी है। अब दूसरी छोर से हमें इसे प्लास्टिक से कवर कर देनी है। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक से कवर कर दी है। उसके बाद हमें एक लेना है मैशर। तो हमने यहाँ पर पाव भाजी मैशर या फिर आटा फुलाने वाला जो होता है उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो एक कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैसे इसे प्रेस किया है। हमने इसको प्लास्टिक की शीट के ऊपर इसलिए डाला था ताकि जो हमारा ये चावल का जो डो हमने तैयार किया है वो चिपके ना। तो अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है जैसा हमें शेप में चाहिए। तो देखिए ये परफेक्टली एकदम हमारे शीट से निकल गया है, प्लास्टिक शीट से, और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे ही करते हुए हमें जितनी भी गोलियां हमने तैयार करके रखी थी हमें सबको बना लेनी है। यहाँ पर मैंने फिर से आटों की जो गोलियां हमने तैयार की थी उसे रखा है और मैं अपने पाम से अब आपको दबाकर दिखा रही हूँ। ये पाम से भी अच्छा खासा बन जाता है। तो अगर आपके पास पाव भाजी मैशर ना हो या फिर आटा का जो फुलाने वाला होता है जिसका इस्तेमाल मैंने किया है वो अगर आपके पास ना हो तो आप अपने पाम से या फिर कटोरी से प्रेस करके भी इसे बना सकते हैं। ये अच्छी खासी बन जाती है। अब हमारी सारी ये बन चुकी है। तो चलिए अब ऑयल गरम करते हैं। तो हमने यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल गरम किया है। ऑयल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है और हमारी सारी ये जो पापड़ी है वो बनकर तैयार है। अब चलिए अपने ऑयल में इसे डीप फ्राई करते हैं। तो हमारा ऑयल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हमें मीडियम हॉट ऑयल का इस्तेमाल करना है और मीडियम हॉट ऑयल में हमें एक एक करके अपनी सारी पापड़ियों को छोड़ते जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक एक करके अपनी पापड़ियों को मीडियम हॉट ऑयल में छोड़ते जा रही हूँ और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक एकदम कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए हम एक एक करके अपनी पापड़ियों को गरम ऑयल में छोड़ते जा रहे हैं और हमारी क्रिस्पी गोल्डन ब्यूटीज बनकर यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा जायका देती है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इस रेसिपी को साउथ इंडिया में चेक्कालू बोलते हैं या फिर आप इसे राइस पापड़ी भी बोल सकते हैं। एक हेल्दी ऑप्शन है जो चाय के साथ बहुत ही अच्छी जाती है। इस रेसिपी में आप चाहें तो थोड़ी सी मूंगफली को भी क्रश करके मिला सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद देगी। इस रेसिपी को ठंडी होने के बाद ही ट्राई करें, यह बहुत ही अच्छा स्वाद देती है। इसका टेस्ट और ज्यादा इनहैंस होता है जब ये ठंडी हो जाती है। एयर टाइट कंटेनर में आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होगी और चाय के साथ ये बहुत ही अच्छा जायका देगी। तो इन बरसात के दिनों में जब आपके सारे नमकीन नरम पड़ जाती है, आप इस चक्कालू को बनाकर अपने चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप यहाँ पर इसकी आवाज सुन सकते हैं कि यह कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं। साथ ही आप मुझे और भी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।